कन्हैया लाल की, हमने यही बोला था, हमने यही सुना। तो जैसे एक कल भागवतम लेक्चर में मैं सुन रही थी कि अग्नि का स्वरूप है, जब अग्नि की लपटें उठती हैं तो वो हमेशा आकाश की तरफ जाती हैं। ऐसे ही जब नदी का जल बहता है तो वो नीचे की तरफ बहता है, क्योंकि क्योंकि नदी का जो जल है वो पृथ्वी का अंश है, ऐसे ही अग्नि आकाश का अंश है। और हम किसके अंश हैं? हम आनंद के, हम भगवान के अंश हैं। इसलिए हमारा हमारा स्वरूप है, जीव का स्वरूप है आनंद में रहना। लेकिन हम और चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग कभी भी भगवान से सॉरोज और मिजरीज नहीं मांगते हैं। अब ये नहीं कहते हैं, हम किसी को भी नहीं कहते हैं, या ना अपने पति ना पत्नी को, कि अब बहुत हो गया, बस अब थोड़े से मुझे दुख दे दो, या थोड़े से मुझे मिजरीज दे दो, या मुझे डिस्कम्फर्ट चाहिए। नहीं, हम आनंद मांगते हैं, क्योंकि जीव का स्वरूप ही है आनंद प्राप्ति। और आनंद किससे है? भगवान से। तो जब हम भूल जाते हैं ना, तो भगवान इतने कृपालु हैं कि वो हमारे हमारे लिए एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, मैसेंजर भेजते हैं। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी के इस इस्कॉन में और कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन में हम लोग जुड़े हैं, जिसमें एक हमें सब कुछ प्लान तरीके से मिला है। जैसे कहते हैं ना कि एक जनरेशन अगर मेहनत करती है तो उसकी आगे आने वाली कितनी पीढ़ियां सुख उठाती हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमने शायद कोई मेहनत तो कुछ नहीं की, हमें सब कुछ बना बनाया मिला। अगर प्रभुपाद जी का वो वक्त हम याद करें कि उन्होंने सिर्फ एक प्रसादम में, वो सिर्फ एक एप्पल होता था तो एक एप्पल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उन्होंने अपनी एक फर्स्ट मैगजीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरह से सफर किया, पूरे पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए धूप में। एक बारी हमने देखा था उनकी उस मूवी में कि वो बेहोश होकर गिर पड़े थे, और किस तरीके से उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एम नहीं छोड़ा। और ऐसे ही हमारे शिक्षा गुरु श्रील ये His Grace प्रशांत प्रभु जी हैं। दिन रात उनको एक ही चीज की फिक्र रहती है, सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखा रहे आज वो, आज हमें आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखा रहे हैं। अभी गोविंद प्रभु जी के केस में जब मैंने कल मैसेज पढ़ा कि थोड़े वक्त से ही वो हमसे जुड़े थे, है ना, कहाँ वो हर साल बता रहे थे कि बारे में, हम साईं बाबा के मंदिर जाते थे, हम वहां से जुड़े थे। तो सिर्फ थोड़ी देर के, थोड़े दिनों के संग से उन्होंने भगवत धाम की शायद प्राप्ति जरूर जरूर की होगी। अंत समय में प्रभु जी उनके पास थे, उन्होंने बताया कैसे हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने छोड़ा नहीं। तो अब किस तरीके से हम लास्ट एग्जाम कैसे क्लियर कर पाएंगे ना, लेकिन अगर गुरु के पास हम हैं, अगर उनकी शरणागति में हैं, तो ये चीज भी बहुत आसान हो जाएगी। तो इसमें एक कोट था कि जब जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण प्राप्ति बन जाता है ना, तो ये संसार यात्रा का अंत बनकर नित्य धाम की शुरुआत बन जाता है। और ऐसे ही हमने देखा कि बाज हो गया, बाज की नजरें इतनी इतनी तेज होती है कि वो ऊपर आकाश से भी छोटी से छोटी चीज को नीचे देख पाता है। मछली है, वो सेंस से ही डेंजर को रिकॉग्नाइज कर पाती है। एक डॉग है, उसकी भी सेंस ऑफ स्मेल हमसे बहुत ज्यादा तेज है। तो हम किस बात पे प्राउड करते हैं, है ना, कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, आज हम इंजीनियर बन गए हैं, आज अपने बच्चों को डॉक्टर बना दिया, हम सोसाइटी में कंधे से कंधा मिलाने लायक हो गए हैं, आज हमने डेवलपमेंट कर ली है, हमने बहुत सारे आविष्कार कर लिए हैं, हमने इस चीज की खोज कर ली है, हमने उस चीज की खोज कर ली है। असली अस्तित्व मनुष्य का तभी है जब हम अपनी इंद्रियों को जीवन के चरम लक्ष्य को पाने में और साक्षात्कार करने में ही लगा पाएंगे, वरना इस इंद्रियों का कोई यूज नहीं है। हम ऐसे ही आए थे और ऐसे ही चले जाएंगे। तो जब तक कोई भगवान श्री हरि को नहीं जान लेता, तब तक ये सारी विधियां, ये सब कुछ जो हमें मिला है, ये सब व्यर्थ है। और हम भी जानते हैं कि हमें जब हम गुरु की शरणागत हुए हैं, जब से हम उनके एसोसिएशन में आए हैं, तब से हमने बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारा मेकओवर हुआ है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। हर एक इंसान बहुत रिस्पेक्ट से देखता है। इस तिलक में इतनी पावर है कि हर इंसान जो हमें जानता भी नहीं है, हम कहीं से गुजरते हैं तो हमें हरे कृष्णा बोल के और एक रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। हमारे रेस्टिंग मोड से रेस्टलेसनेस की मोड पे हमें प्रभु जी लेकर आए। हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ इतना ज्यादा जा रहे थे, अब हम ट्रेडिशन को रिस्टोर करने के लिए प्रोग्रेसिवली सोचते हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक बनाने की सोचते थे, अब हम अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाने की सोचते हैं। हमारा ट्रिप पे जाने का बड़ा इंटरेस्ट रहता था, लेकिन अब हम अपनी यात्राओं में आंखों से नहीं कानों से दर्शन करने की हमें लालसा रहती है। हम सोचते हैं वीकेंड, पहले सोचते थे वीकेंड आएगा तो हम किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ प्लान करेंगे, मूवी देखने जाएंगे, लेकिन अब हमें वीकेंड इंतजार रहता है कि हम प्लानर खोजते हैं कि कौन सी सेवा हमें मिलेगी। हम पहले वेस्टर्न तरीके से अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे, अब हम हर दिन उत्सव बनाते हैं। पहले हमारा खर्चा होता था मटेरियलिस्टिक चीजों पे और बहुत खुश होते थे, है ना, और अब हम हाउस प्रोग्राम करके, कभी भगवान का अभिषेक करके, प्रभु जी की कथा करके, यात्रा करके, वहां पे खर्च करते हुए हमें बिल्कुल भी वो नहीं होता, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्राउड से प्राइड की फीलिंग,
तो ये जो जर्नी थी ये बहुत आसान हो पाई क्योंकि हमारे पास हमारे गुरु थे। उनके बिना तो हम भगवान तक पहुंच नहीं सकते। तो श्री चैतन्य चरितमृत में भी बहुत सुंदर मध्य लीला में 24.109 श्लोक में कहा गया है, भक्ति बिना केवल ज्ञाने मुक्ति नहीं होए, भक्ति साधन करे यही प्राप्त ब्रह्मलय। तो भक्ति के साथ मुक्ति अपने आप मिलेगी। भगवान के साथ संबंध हम जोड़ के रखें। वैष्णवों के चरणों में होने वाले अपराधों से बचें। मुझसे भी बहुत हुए होंगे, उसके लिए मैं भी क्षमा चाहती हूँ जाने अनजाने में, क्योंकि हम लोग बाहरी आवरण तो बहुत आसानी से चेंज कर लेते हैं और बहुत जल्दी से उसमें आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा काम हमें अपने अंदरूनी इस पे करना है, अपने इंटरनल सोल को प्यूरिफाई करना है ना। हमें सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, दिखावे के रूप में नहीं, हम्बल नहीं बनना, हमें अंदरूनी रूप से करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी हर क्रिया पे मटेरियल लोगों का ध्यान है, क्योंकि अब वो हमें बार बार इस्कॉन से जोड़ के देखते हैं, हमें बार बार भगवान से जोड़ के देखते हैं, हमारे गुरु से जोड़ के देखते हैं। अगर हमारी कोई एक एक गलती होती है तो हमारे गुरु पे अपराध लगता है, और हमारे हम क्योंकि हम अपने गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपनी गुरु परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें भी कहते हैं ना, एक फूक फूक के हमें कदम रखना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम इतनी सारी लोगों के बीच हम क्या करने जा रहे हैं, उसका क्या प्रभाव हमारे गुरु पे पड़ेगा। अगर हम ये ध्यान में रखें तो शायद हम भगवान से संबंध इसी जन्म में जोड़ लेंगे, और वो जन्म जन्मों जन्मों के लिए हमेशा से स्थापित हो जाएगा, और उसके लिए हमें दोबारा से इस मटेरियल वर्ल्ड में आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी कहीं ना कहीं हमारा वेट कर रहे हैं और सीट रिजर्व कर रखी है ना शिला प्रभुपाद जी ने। और मुझे ऐसा लगता है कि रेस्क्यू टीम के लीडर है हमारे प्रभु जी, और हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स एक एम्बुलेंस में बैठे हैं, और प्रभु जी बार बार उस एम्बुलेंस को भर भर के वहां तक पहुंचा रहे हैं, गोलोक धाम। तो हम प्रभु जी के पीछे रहेंगे तो पहुंच जाएंगे, और अगर उनसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे और किसी को चालाकी से ओवर मिसलीड करने की कोशिश करेंगे, तो हम हमारे रास्ते हमेशा ना बैकडोर एंट्री है ना फ्रंट डोर एंट्री है, तो हमें पीछे ही रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, जो मैं समझा पाई, मुझे जो समझ में आया, कुछ इधर उधर हुआ हो तो क्षमा कीजिए, एंड प्लीज ऐड अगर कुछ और। थैंक साधु साधु, बहुत सुंदर बताया माता जी आपने। तो कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रशांत भूमि जी ने बोला था ना कि कोई शॉर्टकट भी नहीं है। तो भक्ति में देर इज नो शॉर्टकट। और आपने बिल्कुल सही कहा माता जी कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ हमें प्लेटर में लेके ला के रख दिया है। और प्रशांत भूषण प्रभु जी उसका जिसको बोलते हैं ना, छोटे छोटे उसके कोर बना के मुंह में घुसा भी दे रहे हैं। अब सिर्फ हमारा काम है सिर्फ चबाना और चबा के उसको निगल, बस इतना ही काम रह गया है। और बाकी सब कुछ ऑलरेडी डन, एवरीथिंग इज देयर, हमारे पास सब कुछ मिल चुका है। और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिला है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मंदिर है, भक्त हैं। शिला प्रभुपाद ने सब कुछ अरेंज करके दे दिया है। इतने अच्छे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, सब कुछ प्रभुपाद ने अरेंज करके दे रखा है। लेकिन बस वही है कि हम लोग कितना उसमें से एक्सेप्ट कर पाते हैं और कितना जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और भगवान के प्रति भक्ति कर सकते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है माता जी कि जो हमारे अंदर में प्रभु जी ने के आने से हमारे जीवन में, या श्रील प्रभुपाद की कृपा से बहुत सारे परिवर्तन तो हुए हैं। लेकिन ये बहुत ही प्रारंभिक है। अभी मेरी कुछ दिन पहले भी प्रशांत भूषण प्रभु जी से डिस्कशन हो रहा था कि अभी जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं क्रियात्मक ढंग से कर रहे हैं, इसको एक्चुअल में भावनात्मक ढंग से करना होगा और भगवान से जोड़ के करना होगा, तब जाके वो एक्चुअल इसका फल मिलेगा। तो इस प्रकार से इट इज डिफिकल्ट, आसान नहीं है। अभी कल भी प्रभु जी बोल रहे थे कि जो टारगेट है वो बहुत ही डिफिकल्ट और ऊंचा है। तो हम हो सकता है नर्सरी में है, लेकिन ठीक है, हमने एडमिशन तो ले लिया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में लोग घूम रहे हैं जिनको कि नर्सरी में एडमिशन क्या होता है वो पता ही नहीं है। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा अगर पूर्ववर्ती जीवन हम स्वयं भी एनालाइज कर ले तो हमें मिल जाएगा कि हम कैसे मटेरियलिस्टिक लाइफ लीड करते थे, और अब कैसे हमारा थोड़ा सा जो रुझान हुआ है वो प्रभु जी की कथाओं में हुआ है। कोई मंदिर की सेवा आ रही है तो उसमें हो रहा है। तो डेफिनेटली उसमें तो है माता जी, कुछ कुछ परिवर्तन तो हुआ है। पर हाँ, इसको अभी और आगे लेके जाना होगा। तो डेफिनेट और शिक्षा गुरु के माध्यम से ही, या दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु तो हमें प्राप्त होते नहीं है, साल में दो चार बार ही आप मिलेंगे। तो मेन जो आधार स्तंभ है वो शिक्षा गुरु ही है। जो हमारे, हम जिनके आश्रय में हैं, वो उनके थ्रू से माध्यम से ही हमारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। कृपा के माध्यम से ही हो सकता है। साधना तो हम सभी को इंटरनली पता ही है कि हम कितनी साधना कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच माता जी, इट वॉज रियली वंडरफुल, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज से रेवाड़ी में कथा स्टार्ट हो रही है।
अपनी गौशाला में कथा है। आप में से जितने भक्त हो सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। अपने देवेंद्र रस्तोगी प्रभु जी ने बहुत सुंदर आयोजन किया है वहाँ पे। भक्त ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वहाँ पे। और आप वहाँ पे जाएं, आपका रहने का बहुत सुंदर अरेंजमेंट है गौशाला में, तो वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। अन्यथा आप चाहें तो होटल में भी रह सकते हैं, उसका भी व्यवस्था है वहाँ पे। तो आप सभी लोग रिक्वेस्टेड है, आज 11 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो आप सभी वहाँ पहुँच के इस कथा का आनंद ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो माता जी, तृप्ति माता जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया किस प्रकार से हम भगवान से कनेक्टेड हैं और किस प्रकार भगवान को भी कष्ट होता है अगर हम अपना परिवर्तन नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते। तो श्रीमद् भागवत में भगवान से भगव कालिया जो है वो भगवान को कहते हैं, स्वभावो दुरुस्तज्योनाथम लोकानाम यत् सदग्रहम। हे प्रभु, मेरा जो स्वभाव है, स्वभावो दुरुस्तज्य, इस स्वभाव को त्यागना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वयम खलो सहो उत्पत्त्याम तामसम धीर माधवा। मेरा जो जन्म हुआ है, जो भी हमारा नेचर है बाय बर्थ, दैट इज गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ। भगवान ने स्वयं ही हमको वो स्वभाव दिया है और उस स्वभाव को त्यागना, जो माता जी बोल रही है, हम त्रुटि करते हैं, दोष देख लेते हैं, ऐसा हो जाता है हम सबसे। तो इसका कारण यही है क्योंकि ये स्वभाव दिया गया है प्रभु के द्वारा। क्योंकि जब हम भगवान के धाम से गिर रहे थे तो मूल रूप में हम सबके पास एक मन, एक बुद्धि, असत मन, असत बुद्धि, असत अहंकार था। वो सत मन, सत बुद्धि, सत अहंकार था। लेकिन जब वो तीनों गुणों की रस्सी में बंध गया तो असत मन, असत बुद्धि, असत अहंकार हो गया। तो ये स्वभाव नित्य बद्ध आत्मा का प्रारंभ से ही है, उसकी आत्मा बद्ध ही है। और वो वयम खलो, कालिया ने भी कहा कि खला, खला शब्द का अर्थ है मात्सर्यता। इतनी मात्सरता है, इतनी जलन की भावना है। खलो वयम, वयम खलो सहो उत्पत्त्या। और जो ये उत्पत्त्या यानी उत्पत्ति के काल से ही हमारे अंदर ये जलन की भावना। एक बार मैंने अपने शिक्षा गुरु से पूछा कि प्रभु जी, ये जलन की भावना जो लोगों में होती है कैसे जाएगी? तो प्रभु जी बताते हैं कि, हमारे शिक्षा गुरु बताते हैं कि कैसे जाएगी? बोला बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव दुरुस्त्याज्य, इसको त्यागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप। दुरुस्त्याज्य का अर्थ है वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप। क्योंकि जब हमारी उत्पत्ति हुई तो हम यहाँ तो संसार में द्वेष कर रहे हैं। मूल रूप में हमने द्वेष कृष्ण से किया। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। कृष्ण से ही द्वेष कर बैठी है जीवात्मा की जो सूक्ष्म आजादी है, उसका किस हद तक दुरुपयोग कर सकते हैं हम। हमने उस सच्चिदानंद आत्मा के ऊपर बने लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर को कितना हमने दुरुपयोग किया कि भगवान से ही मात्सर्यता का भाव, जलन का भाव, एनवियसनेस ले आए भगवान से ही। और फिर नीचे आकर के वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो कुछ नहीं है नया हमारे अंदर, हमें नया डेवलप करना है। वयम खल हो, यानी कि जन्म से ही सह उत्पत्तिहा, जन्म से ही हम खल हैं। खलनायक होता है ना, वेरी बैड कैरेक्टर, तो हम जन्म से ही खलनायक हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ सीख लिया है या कुछ जागृत कर लिया है। अनेक अनेक योनियों में जा करके संसार से हमने उस बंधन को और ज्यादा गहरा कर लिया है। अब एक ही मार्ग है जो कालिया भी बोलता है भगवान को कि प्रभु, आपकी जो अनुग्रह है, आपकी जो कृपा है, वही अनुग्रह निग्रह मत्स्यविदोहिनम। प्रभु, आपकी अनुग्रता है, निग्रता है, यही मुझे इस संसार से निकाल सकती है, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। भगवान ही कारणम तत्व सर्वज्ञ जगदीश्वर हो। कालिया ने बोला भगवान आप ही कारण है, भगवान ही कारणम तत्र, एक सर्व कारण कारणम कृष्ण है। सर्वज्ञो भगवद ईश्वर,
हे जगदीश्वर, हे भगवईश्वर, सारे देवताओं के ऊपर अधिष्ठात्री भगवान, आप ही कारण हैं, तत्व कारणम। अभी होगा क्या कि ये मात्सर्यता का भाव हम एक ट्रेनिंग की तरह हमारे स्वभाव के अंदर ही है। और जब हम कभी भगवान के धाम में गए किसी जन्म में के उपरांत, तो अनेक जन्मों के बाद वो मात्सर्यता का भाव वो जलन का भाव गोलोक में भी मिलता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो अनेक-अनेक गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं, वो भी एक-दूसरे से मात्सर्यता का भाव रखती हैं। और उनके मन में लेकिन वो दिव्य मात्सर्य होता है, अखंडित मात्सर्य होता है। हमारा मात्सर्य भौतिक है और ये जो मात्सर्यता है, एनवियसनेस, ये खंडित हो जाती है। लेकिन भगवान के धाम में वो अखंडित रहती है, खंडित नहीं होती है। तो प्रतिदिन सुबह-सुबह उठ कर के सभी गोपियों के मन में रहता है कि आज हम श्री कृष्ण और राधा की अत्यधिक सेवा करेंगे। अनेक-अनेक गोपियाँ, अनेक-अनेक मंजरियाँ, अनेक-अनेक सखियाँ, अनेक ग्वाल भगवान की सेवा में जब नियुक्त होते हैं, तो सब में प्रतिस्पर्धा रहती है कि कौन अधिक सेवा भगवान की करेगा। तो भेद इतना है कि यहाँ का जो मात्सर्य है, वो अपने लिए है, वहाँ का जो मात्सर्य है, वो राधा कृष्ण के लिए है। लेकिन मात्सर्यता वहाँ का जो है, वो दिव्य मात्सर्य है, यहाँ का भौतिक मात्सर्य है। तो ये भौतिक मात्सर्यता जो है, ये एक प्रकार की ट्रेनिंग ही है, लेकिन उसको जैसे हम बोलते हैं गीता मैराथन में उसने इतनी पुस्तक करी, हम इतनी करें। तो लोग बोलते हैं, "अरे! यहाँ पर आके भी ये सब कॉम्पिटिशन बना हुआ है।" यहाँ नहीं, गोलोक जाके भी बना रहेगा कॉम्पिटिशन, वहाँ पर भी है। कौन-सी गोपी ने किसकी राधा कृष्ण की कितनी अधिक सेवा करी है, किसकी सबने अपने-अपने व्यास-आसन लगाए, आज राधा कृष्ण आकर किस पर बैठेंगे, है ना? सुबह 2:30 बजे से उठ कर के वहाँ दातुन आदि करके तैयार होती हैं और सोचती हैं कि अब बस राधा कृष्ण उठेंगे अपनी निशांत लीला से, उठ कर के किसकी गद्दी पर बैठ जाएँगे। तो अरे मेरी पे, अरे मेरी पे, मेरी पे, मेरी पे, तो ये मात्सर्यता का भाव, ये प्रतिस्पर्धा का भाव वहाँ भी है दिव्य, लेकिन वहाँ राधा कृष्ण के लिए, ये भौतिक संसार के लिए। तो ये जो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमारी कोई भी वस्तु अ, हम त्याग नहीं सकते हैं, डिलीट नहीं की जा सकती है, क्योंकि सब कुछ बेसिक है ही है हमारे मीटर के अंदर। केवल उसको परिवर्तित किया जा सकता है और वो भगवान की अनुग्रहता से ही हो सकता है। अनुग्रह और निग्रहम, निग्रहम है पनिशमेंट और अनुग्रहता है फेवर। तो भगवान 2 तरीके से हमें कृपा करते हैं, या तो अनुग्रहता या फिर निग्रहता। निग्रहता है दंड दे करके, कभी कोई बड़ा सीनियर भक्त डाँट देगा, जीवन में कोई तकलीफ आ जाएगी, मटेरियल प्रॉब्लम आ जाएँगी, तो उस निग्रहता से हम ठीक हो सकते हैं। ऐसा कालिया का स्वभाव था। भगवान ने उन पर कृपा करी और उनको उनके उस भाव को परिवर्तित किया। जो भाव उसका संसार के प्रति था, वो भाव उन्होंने भगवान ने अपने प्रति कर लिया। इतना कर लिया कि वो जब चला, तो भगवान ने बोला कालिया से, "पलट कर मत देखना वृंदावन की ओर।" तो वो चल दिया, लेकिन जब जैत गाँव पहुँचा, तो वहाँ जाकर के पलट के देख लिया और वो पत्थर हो गया। क्योंकि उसके मन में ये भाव आया कि मैं एक बार तो देख लूँ श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। और जो ज़हरीला था उसमें कृष्ण के सौंदर्य का भाव, प्रेम विकसित हो गया, केवल भगवान के स्पर्श मात्र से। तो हम भगवान के नाम का स्पर्श करते हैं, भगवान के धाम का स्पर्श करते हैं, भगवान की कथा का स्पर्श करते हैं, भगवान के ग्रंथ, भगवान के प्रसाद, भगवान के भगवत भक्त। तो ये सब चीज़ें ही हमें, जो कालिया की तरह हमारी फ़ॉल्स ईगो है, जो मिथ्या अहंकार, उसका खंडन, मर्दन कर देती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के संग में हमें रहना चाहिए। सो हम माता जी का धन्यवाद देंगे। आज उन्होंने इतना सुंदर हमें इस भ्रमित संसार से बचने का उपाय बताया। इतना सुंदर चैतन्य चरितामृत के प्यार भी उन्होंने गा करके अपनी मीठी वाणी में हम सबको सुनाए। तो हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं माता जी का। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे मध्य गोयल प्रभु जी का, कल हम सबने उनके लिए प्रार्थना किया। आज उनका अंतिम संस्कार है। तो अचानक ही उनका फ़ोन आया था 10 दिन पहले कि मुझे अपने घर में पूजन करवाना है, नरसिंह भगवान की कवच, नरसिंह आरती, ये सब। तो मैंने उनको बोला मेरे पास समय नहीं है। तो वो बोले कि मेरे पास भी समय नहीं है। तो मैं नहीं समझा उनकी बात को। तो फिर वो बोले कि जैसे भी करके आप करिए, जल्दी से जल्दी कर दीजिए। हमारे हमारे हम हमारे शरीर में बहुत रोग हैं, बहुत बीमारियाँ हैं। हमने सुना है, आपने बताया एक कथा में कि नरसिंह भगवान
समस्त रोगों को ठीक करते डॉक्टर नरसिंगा हैं, तो कृपया करके आप हमें पूजन करिए, हमारे घर आइए। ऐसा उन्होंने ऐसा विचार किया, तो हम उनके घर गए अक्षय तृतीया वाले दिन समय निकाल कर के और कुछ देर नरसिंह आरती, नरसिंह कवच किया, पढ़ा और वो बोले अब तो बीमारियाँ नहीं आएँगी ना जीवन में। मैंने कहा कि डॉक्टर नरसिंहा हैं, उनका इलाज वो अपने आप करते हैं। अब वो कैसे करेंगे? जैसे कालिया बोल रहे हैं ना अनुग्रहता या निग्रहता, कभी भगवान किसी को दे कर के ठीक करते हैं, किसी का लेकर ठीक करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर भगवान ने अरेंजमेंट किया कि उधर नरसिंहा भजन किए हैं और बिना कष्ट के 2 दिन बाद ही अपना शरीर त्याग करके आत्मा निवृत्त हो गई इस संसार से। तो ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। वो बोल रहे थे, "आप ऐसा पूजन कर दीजिए हॉस्पिटल में तड़पना ना पड़े महीनों-महीनों, अब हम 81 इयर्स के हो गए, अब ऐसा नहीं चाहते कि" तो जो-जो उनकी चाहत थी ठाकुर जी ने सब पूर्ण कर दिया। ये देखिए भगवान का कैसा अरेंजमेंट होता है और हम मतलब देखने में तो लगता है विश्वास नहीं होता कि अरे कभी 2 दिन पहले ये व्यक्ति जीवित था और आज नहीं है। तो ये गीता का सिद्धांत है, जातस्य ध्रुवं मृत्युः जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो भगवान इसी प्रकार कृपा करते हैं, जैसे गजेंद्र के पास भी आए, तो उद्धार करके ले गए, हम कथाएँ सुनते हैं, वो चले गए, भगवान आए। भगवान के आने पर भी मृत्यु तो आएगी, आएगी। ये नहीं होता अरे! जब नरसिंह पूजन किया तो लंबी आयु हो जानी चाहिए, ऐसा कोई सिद्धांत शास्त्र में नहीं है। गजेंद्र के पास भी भगवान मुक्ति कराने आए, तो चक्र से जब गर्दन काटी, तो खाली उसको मुक्त नहीं किया, उसको मृत्यु भी दी और अपने साथ धाम को ले गए। तो भगवान की ये बहुत विशेष कृपा हुई है कि उनको बिना किसी कष्ट के संसार से पलायन हुआ। उनके लिए हम सब प्रार्थना करते हैं और आज से कथा भी प्रारंभ है, तो हम कथा का वो जो भाग है उसका फल उनकी आत्मा को समर्पित करेंगे कि कम से कम वो भागवत कथा के प्रेमी रहे, भागवत कथा में आयोजन में हमेशा सहयोग किए उनका परिवार, तो वो उनको प्राप्त हो उसका फल, ऐसा मैं कामना करता हूँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक अनाउंसमेंट ये था कि जितने भी भक्त रेवाड़ी जा रहे हैं, अगर उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है तो प्लीज अपना नाम दे दीजिएगा और अपने मुकुंदेश्वरी गोपिका को आप अपना नाम भेज सकते हैं, क्योंकि सभी भक्तों के रहने का और प्रसादम का इंतजाम करना है। तो अभी तक में जितने नाम आए हैं वो लिस्ट बन गई है, लेकिन अगर फिर भी और कोई नए भक्त जा रहे हैं तो प्लीज अपना नाम और अवश्य ही वहाँ पे मुकुंदेश्वरी गोपिका को अपडेट कर दीजिएगा, ताकि वहाँ आपका प्रसादम और आपके रहने का इंतजाम किया जा सके। हरे कृष्णा।